हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि एनसीईआरटी से अम्ल, क्षारक और लवण अध्याय से है, यानी एसिड, अल्कली और सॉल्ट से है। तो प्रश्न संख्या 9 है। इसमें देखिए कि 9 कहता है कि 5 बिलियनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा बिलियन? ए में दिया हुआ है उदासीन, बी में दिया हुआ है प्रबल क्षारीय, सी में दिया हुआ है प्रबल अम्लीय, डी में दिया दुर्बल अम्लीय, ई में दिया है दुर्बल क्षारीय। pH के मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में सजाए, है ना। ये सजाना है आपको। तो मैं आपको बताऊं कि pH के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले अम्लीय और क्षारीय के लिए। जो अम्लीय होते हैं उनके pH मान, है ना। तो pH क्या हो? लेस हो किससे? 7 से, तो ये अम्लीय होगा, है ना। ये क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि pH 7 के बराबर हो तो क्या होगा? ये उदासीन होगा, उदासीन होगा। और pH यदि बड़ा हो गया 7 से तो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा, है ना। और इसी को पढ़ना है। और कहता है कि pH मानों को हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम पहले ABC का बना लेते हैं। तो देखिए ये कहता है कि ABCD व E का सार्वत्रिक सूचक A का क्या है? 4 है, B का 1 है, C का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर की ओर। क्या लिखते हैं? A का मान इधर ही लिखते हैं। A का मान क्या दिया है? A का pH जो है, A का pH जो है वो दिया है 4, B का pH जो दिया है, B का pH जो दिया है वो दिया है आपका 1, है ना। और C का pH दिया हुआ है, C का pH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11। और D का pH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7। और E का pH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? E का pH 9 दिया हुआ है। तो आपने देख लिया। और इनको किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में। मतलब कि कौन से pH को? इन pH को आरोही क्रम में सजाना है, मतलब इनको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो आइए लिखते हैं पहले उदासीन उत्तर के लिए। ए क्या होगा? ए के लिए उदासीन कौन है? उदासीन 7 वाला है। 7 वाला कौन सा है? डी। 7 वाला कौन सा है? डी। तो ये ए के लिए उत्तर हो गया, ये ए के लिए उत्तर हुआ। यानी कि विलयन कौन सा? विलयन डी उदासीन है। तो पूछा है कि उदासीन कौन सा विलयन उदासीन है? तो विलयन डी। क्या है? विलयन डी, है ना। अब आगे आते हैं, बी का लिखते हैं। कहता है कि प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय के लिए क्या होना चाहिए? 7 से जितना अधिक होगा प्रबल क्षारीय होगा 14 तक में, है ना। तो प्रबल क्षारीय 14 के निकट कौन सा है? 11 है। 11 है, एक 9 है, दोनों क्षारीय हैं लेकिन 11 सबसे अधिक। तो विलयन कौन सा? सी, विलयन सी। तो बी के लिए विलयन सी। क्या लिखेंगे? विलयन सी, है ना। अब देखिए अगला है कि प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय 0 के जितना नज़दीक होगा प्रबल अम्लीय होगा। तो 1 जो है 0 के काफ़ी निकट है और 4 जो है 0 से थोड़ा दूर है। तो 1, तो विलयन बी, है ना। तो सी के लिए विलयन बी। तो ये सी हो गया। विलयन बी, विलयन बी, है ना।
अब अगला आते हैं, अगला क्या है कि दुर्बल अम्लीय डी। उत्तर में लिखना है, ये दुर्बल अम्लीय दिया हुआ है, दुर्बल अम्लीय के लिए 4 यानी कि विलियन ए। अब एक चीज इसमें सीक्वेंस बन रहा है वो हमेशा याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, ये विलियन ए। और अगला केवल बच गया 9, ई बच गया है, तो ई का ई ही होगा, ई का ई ही होगा। दुर्बल क्षारीय तो विलियन ई ही होगा, है ना, विलियन ई होगा। क्यों होगा ये सुनिए। आपको देखिए कि हमने बताया कि 14 और 7 से पीएच जब 7 से बड़ा हो जाए और ये 14 तक जाएगा, 14 के बराबर भी हो सकता है, तो ये अधिकतम क्षारीय के लिए 14 के निकट होना चाहिए। तो हमने बताया कि उदासीन के लिए डी है 7 है ना, ये चौथा नंबर। और ये प्रबल क्षारीय के लिए क्या है, सी है, तो ये भी हमने बताया। एक बात देखिए कि ए का उत्तर डी और डी का उत्तर ए है। देखिए इसमें कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। और बी का उत्तर सी और सी का उत्तर बी है, सी का उत्तर बी है। अब एक चीज़ देखिए, बाकी ई का ई ही रहेगा। अब हमें जो काम दिया है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तो पीएच मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए लिखते हैं, अब पीएच मानों के ये वाला उत्तर लिखते हैं। तो हम पेज वो कलर चेंज कर ले, पेंसिल का कलर चेंज कर लिया हमने लिखा कि पीएच के मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्रम, आयन की सांद्रता के आरोही क्रम। आपको ये एक लाइन में ही लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम था और हमने ये उत्तर लिखना है तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं, इनका क्रम लिख लेते हैं। पीएच 1, पीएच 4, पीएच 4 के बाद पीएच 7, पीएच 9, पीएच 11, ये आरोही क्रम में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया, यही इसका उत्तर हुआ।